पर आप लोग की अच्छी आज जिसमें आमतौर स्टेट राज्य बात करते हैं। स्टेट अलग अलग बस उसको डिफरेंट डिफरेंट देखते हैं, कैसे डिफरेंस है। हम बातचीत करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट है। बेसिकली डॉक्टर गार्नर महोदय कहा है कि भी स्टेट के 4 एलिमेंट, तो जो 4 एलिमेंट हो से पहले कहा गया है, गार्नर के अनुसार बता रहा हूं, तो आजमाना भी जाता है। पहला कहा गार्नर महोदय ने पॉपुलेशन। प्राचीन काल में अगर हम देखते हैं जो अगर राज्य बोले जाते थे वहाँ पॉपुलेशन कितनी होती थी। आदर्श राज्य में प्लेटो कहता है अपनी पुस्तक में 5040 लोग होने, प्लेटो कहता है रिपब्लिक में। बट ये प्राचीन काल की बात है। आज तो 5040 एक गांव में ज़्यादा लोग मिल जाएंगे। आज ऐसे राज्य नहीं। अब दूसरी बात है कि अरस्तु कहता है कि 10,000 होनी चाहिए। अरस्तु क्या कह रहे हैं? 10,000 होनी चाहिए। वो पॉपुलेशन है जो एक गांव में हो, एक गांव में। ऐसे नगर राज्य राज्य हैं आज कामयाब नहीं हैं। तो मतलब बड़ा राज्य है जैसे अमेरिका, कनाडा, चाइना, भारत, बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से या जनसंख्या की दृष्टि से। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी ना, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, क्या होगा? वहाँ आपका ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी है, वो भी ज़्यादा होगा। देश का जो है विकास ज़्यादा होगा। दिक्कत ये आती है कि भाई कई बार ये है पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और प्रोसीज कम होती है। ह्यूमन कैपिटल नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, देश फिरना शुरू कर देता है। पॉपुलेशन ऑप्टिमम होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, संसाधनों के अनुपात में होनी चाहिए ताकि का भरण पोषण का डेवलपमेंट अच्छे से किया जा सके। बात आती है कि हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोग कहते हैं कि ज़्यादा होनी चाहिए, कहेंगे ही जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए कि तो वो जनसंख्या युद्ध में काम आएगी। जैसा कि दोनों के एग्जाम्पल से पता भी चलता है कि दोनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए बहुत बड़े उत्तरदायी थे। में जर्मनी और इटली की जनसंख्या को लगभग तबाह कर डाला। दूसरी बात आपका आती है कि आप भूभाग, क्षेत्र, अब किसी भी राज्य का क्षेत्र कितना होना चाहिए? ऐसे तो आज के संदर्भ में देखें तो वो कहेंगे कि क्षेत्र ज्यादा ही होना चाहिए, इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे रूस है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, साइबेरिया का विकास हो ही नहीं। यूएसएसआर था, संघ बना, रूस के अलावा रूस का भी कुछ क्षेत्र के डेवलपमेंट के अलावा बाकी क्षेत्र का डेवलपमेंट हो नहीं पाया, तो टूट गया। क्षेत्र जो है आपका, अब उसमें आता क्या क्या है क्षेत्र में? क्षेत्र अगर हम जैसे हम भारत की बातचीत करें, ये जो एरिया है सी का जो एरिया है वो भी इसमें काउंट होता है, 12 नॉटिकल एरिया में आता है। और उसके ऊपर का जो वायुमंडल है वो भी क्षेत्र में आ जाता है। दूसरा, क्षेत्र के बाद में जो अगला कंसेप्ट आता है वो है आपका संप्रभुता और सरकार। अब हम बातचीत करते हैं कि गवर्नमेंट की, सरकार जो है आपका
क्या होता है, किसी भी राज्य का संगठनात्मक एलिमेंट होता है, संगठनात्मक तत्व होता है जो क्या काम करता है, राज्य में व्यवस्था बनाए रखता है। अगर सरकार नहीं होगी, व्यवस्था नहीं होगी और वहां पर अराजकता आ जाएगी। अब बात यह भी होती है कि कई बार सरकार है निरंकुश हो सकती है, तो हो सकती है कि आपका मोंटेस्क्यू और लोग जैसे जो विचारक हैं क्या कहते हैं, शक्तियों का जो बंटवारा होना चाहिए, शक्ति विभाजन होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और न्यायिका है, वो एक दूसरे को संतुलित करती रहती हैं, वो एक दूसरे को पावरफुल नहीं होने देना चाहती पूरी तरह से, एब्सोल्यूट नहीं जाने देना चाहती। अगर कार्यपालिका कुछ भी गलत करेगी, न्यायपालिका उसको चेक एंड बैलेंस कर दे। जहां आपका दोनों लोग शक्ति विभाजन की बातचीत करते, उसमें स्पष्ट है मोंटेस्क्यू शक्ति विभाजन का सिद्धांत भी दे, कहाँ सरकार को कंट्रोल किया जाएगा। अब बात है कि सरकार जो है उसका स्वरूप कैसा होता है। आप कहेंगे भारत में सदीय लोकतंत्र है, सदीय प्रणाली अपनाई गई है। अब पाकिस्तान में सदीय प्रणाली, बट वहां अधिकतर सेना का ही शासन रहता है। पाकिस्तान में कई बार कोई प्रणाली नहीं होती, असफल राष्ट्रों में कई बार कोई प्रणाली पाई नहीं जाती। इथियोपिया में सरकार ही नहीं है, कई बार अराजकता ही देखने को बार बार। सऊदी में राजतंत्र है, सऊदी अरब में राजतंत्र है जहां राजा ही सर्वोपरि है, राजा के आदेश ही कानून है। किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कभी गलत नहीं कर सकता कि राजा फाइल पर हस्ताक्षर ही नहीं करता। इंग्लैंड में कहावत थी, फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेगा राजा कब गलत करेगा। जैसे केजरीवाल, हम ऐसे मुख्यमंत्री जो किसी फाइल पे साइन ही नहीं करते, वो इंग्लैंड से प्रेरित लगते हैं कि राजा कभी गलत नहीं करते, हालांकि भ्रष्टाचार खूब करते हैं, कोई दो राय नहीं भ्रष्टाचार करते तो सारे मंत्री जेल में क्यों। किंग कैन डू नो रॉन्ग। अब बात आती है प्रभुसत्ता की। प्रभुसत्ता को हम देखें सोवर्निटी, पॉलिटिकल क्षेत्र में आती है। अब संप्रभुता को हम देखते हैं कि आया कब, को बेसिकली औंधा डिफाइन करते हैं सबसे। कहते हैं कि तो संप्रभु है तो नागरिकों और प्रजाजनों को आदेश देते हैं और उस संप्रभु पर कोई नियंत्रण नहीं है, मतलब ही का नियंत्रण नहीं है, हालांकि धर्म का नियंत्रण वो जरूर लगा देते हैं। धीरे धीरे यही संप्रभुता की भावना डेवलप होती है और आगे चल के ऑस्टिन, एकल संप्रभुता की बातचीत की जाती है ऑस्टिन द्वारा। और ऑस्टिन कहते हैं कि संप्रभु यानी कि जो उच्च है, उच्च संप्रभु जो उच्च है वो अपने से नीचे वाले लोगों को, निम्न लोगों को क्या करता है, आदेश देता। और इनके अनुसार जो संप्रभुता है वो सर्वोच्च है, अदेय है, पूर्ण है और नियंत्रित नहीं है, तो दी नहीं जा सकती, सर्वोच्च है और पूर्ण है। एक चीज और कि नियंत्रित नहीं की जा सकती, यानी कि अमर्यादित, कोई नियंत्रण नहीं। संप्रभु ने जो कहा वो कानून बन गया। तो ध्यान में रख के देखिएगा कि आप फ्रांस में जो राजा है वो कहता है मेरे वर्ड हैं कानून है, बोलता हूं वो कानून बन जाता है। ऑस्टिन कोई मर्यादा नहीं है,
हालांकि बाद में मर्यादित संप्रभुता आती है। जैसे लोग हैं, लोग क्या कहेंगे? लोग भाई उदारवादी हैं, मर्यादा की बातचीत करेंगे, नियंत्रण की बातचीत करेंगे। किसका नियंत्रण? विधि का, कानून के नियंत्रण की बातचीत करेंगे, संविधान के नियंत्रण की बातचीत करेंगे। अमर्यादित नहीं होने देंगे, निरंकुश नहीं होने देंगे। मोंटेस्क्यू के संदर्भ में देखिए, जहां वो शक्ति विभाजन की बातचीत कर देते हैं, तो शक्ति विभाजन से जो संप्रभु है वो अमर्यादित नहीं, नियंत्रण रहता है। अब हम पॉलिटी में देखते हैं, राज्य क्या है पॉलिटी में। आर्टिकल 12 में पॉलिटी में राज्य की परिभाषा दी। तो आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, उसमें कहा गया है, जैसे हम फंडामेंटल राइट की बातचीत करते हैं, अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध है, कुल है, अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं। और राज्य क्या है? कैसे अब पता चलेगा कि हमारा अधिकार का हनन हो रहा है? तो राज्य क्या है? अब हम देखते हैं कि राज्य क्या है। पॉलिटी का मतलब राज्य व्यवस्था। आप इस वर्ड को तोड़िए, राज्य प्लस व्यवस्था, तो राज्य की व्यवस्था। तो राज्य की व्यवस्था केंद्रीय स्तर पर कौन करता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के माध्यम से सूची के विषय पर, समवर्ती सूची पर जरूरत पड़ने पर। अब बात आती है कि राज्य के स्तर पर हम कहते हैं, प्रांत कह सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, इन पे व्यवस्था कौन बनाता है? तो हम कहेंगे विधानमंडल। जैसे यूपी में विधानसभा और विधान सद, हरियाणा में विधानसभा। ये आपका व्यवस्था को बनाए रखने का काम करती है। अब लोकल सेल्फ रूल, स्थानीय स्तर पर, स्थानीय तो शासन है। कौन सा? लोकल सेल्फ रूल पंचायत है, गांव में, शहरों में नगर परिषद, नगर निगम बड़े स्तर पर, और जहां छावनी है छावनी परिषद। ये व्यवस्था बनाए रखने का काम करते हैं। इसके अलावा वैधानिक और गैर संवैधानिक निकायों के द्वारा भी व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। मानवाधिकार का हनन हो रहा है, वैधानिक और गैर संवैधानिक, वैधानिक और जो गैर संवैधानिक निकाय हैं के द्वारा व्यवस्था बनाए रखने का काम किया जा सकता है। संसद अपना कोई भी आपका एक्ट लाएगी और व्यवस्था बना देगी। मानवाधिकार का हनन हो रहा है, उसकी सुनवाई कौन करे? मानवाधिकार आयोग ने एक एक्ट पारित किया और मानवाधिकार आयोग बन गया। महिला आयोग, SC ST OBC, किसी को आपका आयोग को तो अभी हाल ही में आपका संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये भी तो इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी। जांच तो कैसे की है, बट जांच हो रही है। ऐसी जांच तो भारत में चीजें आते नहीं, तो जांच कर सकती है। ये आपका अगर अधिकार का हनन करते हैं तो राज्य के खिलाफ आप कहां जा सकते हो? न्याय मांगने के लिए न्यायपालिका के आर्टिकल 226 कोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों आपके, एक आपका राइट है और एक परंपरा। 26 में, बाकी 32 आपका राइट, फंडामेंटल राइट तो 32 ही, यहां आप जा सकते हो। ये आपका बेसिकली पॉलिटी में राज्य हो। अब हम बातचीत करते हैं राष्ट्र क्या है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो राज्य है वो ज्योग्राफी में कैसा होता है। ज्योग्राफी में जो स्टेट है, भूगोल, ज्योग्राफी में स्टेट की 3 चीजें इंक्लूड की गई हैं। जैसे हमने फुल साइंस में 4 चीजें थी, ज्योग्राफी में केवल 3 चीजें हैं। एरिया पक्का मिलेगा, यानी कि क्षेत्रफल,
ये पक्का है। दूसरा, क्वेश्चन पक्की मिलेगी। तीसरा, तो एलिमेंट है, 3 एलिमेंट बताए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, दोनों को तो प्रशासन होना चाहिए, जनसंख्या अराजक हो जाए, हमारे क्षेत्र को कोई और गुलाम बना सकते। ये 3 चीजें होंगी और 3 चीजें मिलकर के हम कहेंगे स्टेट है। अब बात आती है इकोनॉमिक्स की। तो में जो स्टेट होता है, वो में जो स्टेट है, जैसे हमने कहा कि पोल साइंस में जो स्टेट होता है, तो बाउंड्रीज होती हैं, सीमाएं होती हैं, वो कैसी होती हैं? राजनीतिक। वहां उन राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत, उसके अंदर कौन आपका सर्वोच्च होता है? सोवरजिन, कोई भी संप्रभु। ये आपकी संप्रभुता की बातचीत करते हैं राजनीतिक बाउंड्री। राजनीतिक बाउंड्री किसकी बातचीत करेंगी? संप्रभुता की। प्रकार की संप्रभुता, पॉलिटिकल आपका सोवरजिनिटी। तो राजनीतिक जो सीमाएं हैं वो एरिया ऑफ सोवरजिनिटी की बातचीत करते हैं, प्रभुता। तो ये तो हमारा पॉलिटिकल साइंस में हुआ। अब जो बाउंड्रीज होती हैं, अब हम कहते हैं कि भाई हमारा एक व्यक्ति, एक हमारी जहाज मानिए, यहां से उड़ करके यूएसए गई और उसने कुछ अर्निंग की, तो हम वहां कहेंगे हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री है। हालांकि ध्यान रखिएगा, तो हमारी किसी भी प्रकार की सीमा नहीं है, ना तो हमारे वो नॉटिकल मील में है 12 में, और ना ही 200 नॉटिकल मील तक विस्तार इकोनॉमिक जोन में है, ईजेड में। फिर हमारा राइट कैसे हुआ? उसको हमने कहा डोमेस्टिक बाउंड्री। मतलब ये आपका, ये तो एरिया हुआ था का, प्रभुता का एरिया हुआ, एक्टिविटी हो रही है, एरिया ऑफ एक्टिविटी। जैसे हमारे दूतावास, जैसे वाणिज्यिक दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास, तो ये क्या हुआ? एरिया ऑफ एक्टिविटी का क्षेत्र है। तो यहां हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री होगी। तो यहां पर हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री है। यहाँ आपका जो स्टेट है वो उन सीमाओं को, राजनीतिक सीमाओं को तोड़ता हुआ आगे की तरफ हमें नजर आ रहा है, हमारी बाउंड्री। बट ये एरिया ऑफ एक्टिविटी की बातचीत हो रही है, ये भी एरिया ऑफ एक्टिविटी है, ये भी एरिया ऑफ एक्टिविटी है। तो हमारा जहाज यूएस की सीमा में है, वो हमारी डोमेस्टिक आपका बाउंड्री है। यूएस का जहाज हमारी सीमा में है, तो वो उनकी डोमेस्टिक बाउंड्री हुई। क्या आदान प्रदान है सीमाओं का, बाउंड्री का? हम कहेंगे डोमेस्टिक बाउंड्री किसकी कहाँ है। ये आपका बेसिकली राज्य हुए। सोशियोलॉजी में अगर हम कहते हैं, समाज शास्त्र में, सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी में जो स्टेट है में वही एलिमेंट होते हैं जो पॉलिटिकल साइंस में होते हैं, परंतु जो निर्जातीयता है, एथनिसिटी, अब हम कहें एथनिसिटी, भाषा, जाति, धर्म, ये उसके आधार पर देखते हैं। भाषा, जाति, धर्म। तो एथनिसिटी मतलब भाषा के आधार पर, मेरी भाषा हिंदी है तो एक बाउंडेशन होगी, बॉन्डिंग होगी, सॉरी, बॉन्डिंग हुई। जाति के आधार पर, जैसे बाइक पे क्या लिखा रहता है? ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर, जाट। ये क्या मतलब है? ये लिखने का उद्देश्य क्या है? वो अपनी जो पहचान है से खुद को जोड़ रहे हैं। कौन सी पहचान? सी पहचान भाई, जाति की, जाट, राजपूत, ब्राह्मण। बाइक पर लिखे मिलेंगे, गाड़ी में लिखा मिलेगा अंदर जाट है, तो डरा रहे हो। ये क्या है?
ये अपनी पहचान जोड़ने का है, हम अपनी पहचान जोड़ देते हैं जाति से। ये नरजातीयता हुई। तो नरजातीयता जब हम देखते हैं आपका, तो अलगाव की भावना जरूर आ जाती कि हम जब राष्ट्र बनाते हैं तो इन भागों आधारों को नेशन के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करते। राज्य की जब राज्य बनता है तो हम उसको धर्म के आधार पर बनाए करते, तो ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। अलग अलग धर्म के आधार पर राष्ट्र मांगे, मुस्लिम राष्ट्र, राष्ट्र एक ईसाई राष्ट्र, ये जो है आपका विविधतापूर्ण देश होता है। नरजातीयता की जो पहचान जितनी प्रबल होगी देश के लिए सही नहीं। तो ये आपका राष्ट्र की जो बात आई, राज्य की जो बात आई, सॉरी, कि आपका साइकोलॉजी में आई। अब हम कहते हैं कि राष्ट्र क्या है और राष्ट्र राज्य क्या है, व्हाट इज नेशन। एक चीज और देख लीजिए, कई बार हम नेशन में उलझ जाते हैं, कुल 2 मिनट, नेशन में हम उलझ जाते हैं। नेशन क्या है? तो राष्ट्र के प्रति एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल जो भाव होता है, वो एक लगाव की भावना पैदा कर देता है राष्ट्र के। और वो लगाव जो है आपका नरजातीयता के आधार पर आ जाता है। जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, उनके आधार पर आ जाता है। ये राष्ट्र की जो भाव है के द्वारा आता है, और राष्ट्र कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है, सामाजिक संस्था। बात यह भी होती है, एक जो राष्ट्र होता है वो कई राज्यों में फैला हो सकता है। जैसे रूस स्लाव राष्ट्रवाद की बातचीत कर, स्लाव राष्ट्र की बातचीत करता है। जब स्लाव की बातचीत आती है तो यूरोप के आसपास जितने देश हैं, इंग्लैंड है, स्पेन है, या उसके आसपास के और किया, यहाँ जितने भी स्लाव हैं, बाल्कन कंट्रीज हैं, यहाँ जितने भी स्लाव हैं, वो उसको अपना मानता है और वो रूस को अपना मानते हैं। हालांकि वो रूस की सीमा में तो नहीं रहते। और ये कई राज्यों में फैला हो सकता है नेशन। दूसरा, नेशन जो है बिना राज्य के भी हो सकता है, नहीं कि नेशन है तो राज्य होगा ही होगा। जैसे आपका तो कुर्दिश लोग हैं, तो इराक वगैरह से निकाल दिया गया। निकालने के बाद अब उनके पास कोई देश नहीं है, कोई राज्य नहीं है, बट वो राष्ट्र तो, भावना तो है, कोई इमोशंस तो है कि हमारा एक देश होगा। फिलिस्तीनी, एक भावना तो है, फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे हैं। इससे पहले इजरायली इजराइल के लिए लड़ रहे थे, वो बन गया तो एक राज्य बन गया, नेशन। समझ में आया कि नेशन क्या होता है? जहां आपका लगाव की भावना होती है, लॉजिकल और इमोशनल, और नरजातीय तत्वों से वो जुड़ा रहता है। धर्म हो, जाति हो, भाषा हो, संस्कृति हो, से जुड़ाव की भाव रखता है। अब दूसरी नेशन स्टेट की बातचीत हम करते हैं। नेशन स्टेट, वेस्टफैलिया की ट्रीटी थी, वेस्टफैलिया की ट्रीटी हुई, और उससे हम जो है आधुनिक राष्ट्र राज्य की है कल्पना करते हैं, उसको देखते हैं कि वहां से आया है। तो बेसिकली इसका जो फादर माना गया है नेशन स्टेट का, वो नेपोलियन को माना। नेपोलियन आया, इटली को एकीकृत किया, इटली के लोगों की तरफ, और उनमें इटालियनवाद की भावना डेवलप हुई। और जब उसने उसका शोषण करना शुरू किया, उन्हीं लोगों ने क्या कहा, इटली फॉर इटालियन। सेम जर्मनी का एकीकरण किया, शोषण करने की कोशिश की, जर्मनी फॉर जर्मन्स, इटली फॉर इटालियंस। ये जो भाव होता है, वो भाव जो आया, वो भी तो नरजातीयता के आधार पर आया। शायद वो एक प्रकार की जाति हो, एक नस्ल हो, मतलब
या एक भाषा बोलने वाले हों, इटालियन भाषा, या एक धर्म को मानने वाले हों, आपका ईसाई, जैसे इटली में कैथोलिक, जर्मनी में प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आपका ईसाई धर्म के ही पार्ट हैं। एक ही संस्कृति, एक ही भाषा, एक ही इतिहास। रोमन से हम चले आ रहे हैं, इतिहास रोम से जोड़ दिया, रोमन परंपरा, रोमन साम्राज्य। तो जहां होमोजीनियस टाइप की बात होती, यानी कि एक ही कॉमन कोई एलिमेंट होता है, जैसे इतिहास रोम से जोड़ दिया, रोमन साम्राज्य से, कि हमारा जो साम्राज्य था वो रोमन साम्राज्य था, पवित्र रोमन साम्राज्य। इतिहास एक ही प्रकार का, संस्कृति एक ही प्रकार की, भाषा इटालियन, धर्म ईसाई। तो एक ही प्रकार का जो भाव होता है, एक ही संप्रभु भी होगा फिर। तो होमोजीनियस नेशन, ये आपका राष्ट्र राज्य होता है, जहां आपका एक विशेष तत्वों पर बल दिया जाता है। जैसे जर्मनी में आर्यन रेस पर बल दिया गया, को सहन नहीं करेंगे। नेशन स्टेट का भाव, ये बेसिकली आपको राष्ट्र राज्य का तो अंतर बताई मैंने उससे पहले। तो राज्य की भाषाएं थी वो भी दी। आशा करता हूं कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कंफ्यूज है तो आप मैं जवाब दूंगा। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब जरूर ज़्यादा।